Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is British relations within subjugations of the principal Indian powers. इसके अंदर में हमने देखा था लेटर मुगल्स, उसके बाद में हमने देखा था डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर और फिर हम देख रहे हैं राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। ओके, रीजनल स्टेट्स में हमने बंगाल को कवर कर लिया है, अवध को कंप्लीट कर लिया है, हैदराबाद को कर लिया है, मैसूर को कर लिया है। ठीक है, वी ऑलरेडी कवर्ड दोज रीजनल स्टेट्स। आज जो हम देखेंगे दैट इज दी पंजाब। और पंजाब को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम सिखिज्म और सिख गुरुज के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें और बेसिकली अगर एक क्वेश्चन आए कि हु एस्टैब्लिश्ड द सिख रिलीजन, ठीक है, तो इसका आंसर होगा गुरु नानक। गुरु नानक ने एस्टैब्लिश किया था सिख रिलीजन पंजाब में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो देयर आर 10 सिख गुरुज जो हम वन बाय वन डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम गुरु देखें तो गुरु नानक है और इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1469 से लेकर 1539 का इनका टाइम पीरियड है। ओके, तो ये फर्स्ट सिख गुरु हैं और उन्होंने स्टैब्लिश किया था नानक पंथ। तो ये फर्स्ट सिख गुरु हैं और स्टैब्लिश किया था नानक पंथ, और ये कंटेम्प्रेरी भी हैं किसके? कंटेम्प्रेरी हैं ये इब्राहिम लोधी के एंड बाबर के। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी पर्सनल डिटेल देख लेते हैं हम। तो अगर हम देखें इनका जो बर्थ है वो हुआ था कालवंडी में। ठीक है, इनकी डेथ अगर हम देख लेते हैं तो ये हुआ था करतारपुर, जिसको हम डेरा बाबा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये प्लेस जो है करतारपुर गुरुद्वारा, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था रिसेंटली। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ठीक है, और इनके फादर्स का नेम अगर हम देख लेते हैं, इनके फादर का नेम था कलू जी। ठीक, इनके मदर का नेम देख लेते हैं, वो है तृप्ता। इनकी वाइफ का नेम देख लेते हैं, वो है सुलक्षणी। इनको टाइटल ग्रांट किया गया था और वो टाइटल था हजरत रबुल मजीज। ठीक है, तो ये हो गया कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गुरु नानक जो कि फर्स्ट गुरु थे। सेकेंड गुरु हम देखें तो आ जाएंगे आपके गुरु अंगद। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1539 से लेकर 1552। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें जो सीट ऑफ गुरु थी ना, तो इन्होंने ट्रांसफर किया था और शिफ्ट करा था टू खादुर में। ठीक है, खादुर में शिफ्ट किया था और इन्होंने डिस्कवर किया था गुरुमुखी स्क्रिप्ट। गुरुमुखी स्क्रिप्ट इन्होंने डिस्कवर किया था और रेगुलराइज किया था लंगर सिस्टम को। ठीक है, रेगुलराइज्ड लंगर सिस्टम। नेक्स्ट आ जाएंगे आपके दैट इज अ थर्ड गुरु जो थे गुरु अमरदास। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1552 से 1574। तो इन्होंने फर्दर शिफ्ट किया था सीट ऑफ गुरु और इन्होंने कर दिया था दैट इज द गोइंदवाल में। ठीक है, जब इन्होंने सीट ऑफ पावर को शिफ्ट कर दिया उस टाइम जो मुगल एम्परर थे वो थे अकबर। ठीक है, तो जो मुगल एम्परर अकबर थे वो
गोइंडवाल में उनसे मिलने आए थे और उन्होंने लैंड ग्रांट्स भी दिए थे अमरदास की डॉटर को, जिनका नाम था बीबी बहानी। ठीक है, इनको लैंड ग्रांट्स भी दिए थे। अच्छा, अंडर गुरु अमरदास में क्या किया गया था, इन्होंने डिवाइड कर दिया था, ही बेसिकली डिवाइडेड जो स्पिरिचुअल एम्पायर था इनका इंटू 23 मंजस। ठीक है, और ईच मंजस एक सिख के अंडर में था। ठीक है, तो देर आर 23 सिक्स जो कि क्या कर रहे थे, उसको आपको ईच मंजस को उनका चार्ज दे दिया गया था, अब वो देख रहे थे उन मंजस को। फोर्थ गुरु जो आ जाते हैं दैट इज द गुरु रामदास। इनका जो टाइम पीरियड है 1574 से आ जाएगा आपका 1581 में। ठीक है, तो इसमें भी उस टाइम मुगल एम्पर जो थे वो अकबर थे। अकबर ने इनको ग्रांट किया था 500 बीघास ऑफ लैंड। ठीक है, 500 बीघास, जिसपे लेटर इन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिश किया था सिटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर सिटी को इस्टेब्लिश किया था, जो कि ग्रांट दिया था लैंड किसने, अकबर ने। ठीक है ना। अच्छा, ये जो सिटी ऑफ अमृतसर है ना, इसको अर्लियर कहते थे रामदासपुर। रामदासपुर, ओके। और इन्होंने क्या करा था, जो पोस्ट थी गुरु की, अब वो क्या कर दी थी, हेरिडिटी करी थी। सो पोस्ट ऑफ गुरु यहां से हेरिडिटरी कर दी थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके गुरु आ जाएंगे, फिफ्थ गुरु, दैट इज द गुरु अर्जुन देव। इनका जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 1581 से आपका 1606। इनको सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सच्चा बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी थी लेक एट अमृतसर। अमृतसर में लेक कंस्ट्रक्ट करी थी। एक और लेक कंस्ट्रक्ट करी थी जिसका नाम है संतोषर लेक, और ये इन्होंने कंस्ट्रक्ट करी थी रामदासपुर में। ठीक है, फिर इन्होंने लेटर 1589 में क्या किया था, इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब जो कि था स्टैब्लिश्ड और लोकेटेड था एट द मिड ऑफ द अमृतसर लेक। ठीक है ना। इन्होंने सिटी काफी फाउंड करी थी और उनमें से कुछ प्रोमिनेंट थी, दैट इज दी तरन तारण, करतारपुर एंड गोविंदपुर। ओके, तो ये उन्होंने सिटी क्या किया था, फाउंड की थी बेसिकली। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया था, इनकी रेन में इन्होंने कंपल्सरी रिलीजियस टैक्स को लिवाई किया था। कंपल्सरी रिलीजियस टैक्स को लिवाई किया था। ठीक है, और ये था 1/10 ऑफ वंस इनकम। जितनी भी एक पर्सन की इनकम है उसका 1/10 एज ए रिलीजियस टैक्स देना था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सिख रिलीजन। फिर 1604 में क्या हुआ था, इनकी रेन में ही रोट द आदि ग्रंथ। इन्होंने आदि ग्रंथ लिखा था। ठीक है, अच्छा, एट द सेम टाइम्स उसके बाद अगर हम थोड़ा बाद देखें 1606 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया था बाय मुगल एम्पर। तो 1606 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया था बाय मुगल एम्पर, और उस टाइम जो मुगल एम्पर थे वो थे जहांगीर। ठीक है, तो इनको एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट जो गुरु आएंगे दैट इज द सिक्स्थ गुरु आपके, वो आ जाएंगे गुरु हरगोविंद। और इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1606 से लेकर 1645। तो
इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था सिख को। अभी तक क्या था, जब तक अकबर थे तब तक एक तरीके का म्यूचुअल कहते हैं ना, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी और ऐसा रिलीजियस परसिक्यूशंस नहीं हो रहा था, तो एज ए थ्रेट नहीं समझ रहे थे मुगल एम्परर। बट आफ्टर अकबर के बाद क्या हुआ, जैसे ही जहांगीर आया तो उन्होंने एग्जीक्यूट करवा दिया गुरु अर्जुन देव को। अब जो आने वाले जो गुरु थे, दैट इज द गुरु हरगोविंद ने, तो उनको ये नेसेसिटी लगी कि जो सिख हैं उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो ही ट्रांसफॉर्म द सिख इनटू अ वॉरियर कम्युनिटी। अब उन्होंने उसको एक वॉरियर कम्युनिटी में कन्वर्ट करवा दिया और कन्वर्ट करने की कोशिश करी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर रिलीजन, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है, यही रिजल्ट था कि इन्होंने फोर्टिफाइड भी करवाया था फिर अमृतसर सिटी को भी फोर्टिफाइड करवाया था एंड बिल्ट अ 12 फीट हाई अकाल तख्त। ठीक है, अकाल तख्त। अब ये कहां था, ये था आपका हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स में, हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स में, जो कि लोकेटेड था कहां पे, अमृतसर में। ठीक है ना। अच्छा, इन्होंने परमिट किया था अपने फॉलोअर्स को कि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट भी ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट भी ले सकते हैं। एट द सेम टाइम इन्होंने जो सिटी फाउंड करी थी वो थी किरातपुर, जो कि कश्मीर में है। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो 7th गुरु थे, वो हैं गुरु हराया, और इनका जो टाइम पीरियड है 1645 से लेकर 1661। ठीक है, तो इन्होंने मीट किया था और ये मिले थे दारा शिकोहा, जो कि सन थे औरंगजेब के। अच्छा, इनके जो सन थे, हिज सन राम राया, उन्होंने विजिट भी किया था औरंगजेब की कोर्ट में, औरंगजेब कोर्ट में विजिट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इनके। अब 8th गुरु देख लेते हैं, दैट इज द गुरु हरकिशन। इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज द 1661 से लेकर 1664 का। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जो राम राया थे, दैट इज जो सन थे गुरु हराया के, अब उन्होंने क्या कर लिया था, इस्टेब्लिश कर ली थी एक सेपरेट सीट। तो राम राया ने एक सेपरेट सीट इस्टेब्लिश कर ली थी, और ये जो सेपरेट सीट इस्टेब्लिश करी थी, ये करी थी इन्होंने देहरादून। ठीक है, और इनके जो फॉलोअर्स थे उनको राम रही कहा जाता है। ठीक है, 9th गुरु जो थे आपके, वो आ जाएंगे गुरु तेग बहादुर। इनका जो टाइम पीरियड है 1664 से लेकर 1675 तक आ जाएगा आपका। तो इन्होंने फर्दर शिफ्ट करी थी सीट ऑफ गुरु, अब इन्होंने कर दिया था मखोबली में शिफ्ट कर दी थी। ठीक है, नाउ इनको फिर एग्जीक्यूट करवा दिया था बाय मुगल एम्परर औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब ने इनको भी एग्जीक्यूट करवा दिया गया था। और अगर हम देखें, सीसगंज जो गुरुद्वारा है, जो कि लोकेटेड है दिल्ली, ठीक है, वो कैसे मार्क होता है, एज अ साइट ऑफ हिज मार्टरडम। ओके, नेक्स्ट जो 10th गुरु हैं आपके, दैट इज द गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इनका जो टाइम पीरियड है 1675 से लेकर 1708। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये 10th और लास्ट गुरु थे, 10th एंड लास्ट गुरु है। ठीक है, ऑफ द सिख, और ये जो बॉर्न हुए थे, ये इनका जो बर्थ हुआ था, ये हुआ था 1606 पटना में।
ठीक है। सो ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आनंदपुर, तो इन्होंने सिटी ऑफ आनंदपुर फॉर्म की थी और इस्टेब्लिश हिज सीट देयर, और यहाँ पे उन्होंने गुरु की सीट को इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और अगर हम इनके बारे में देखें तो बेसिकली ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पाउंता, जो कि था हिमाचल प्रदेश में, जो कि लोकेटेड था हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे क्या करते थे, ये गेव मिलिट्री ट्रेनिंग टू हिज फॉलोअर्स, तो ही स्टार्टेड गिविंग मिलिट्री ट्रेनिंग्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। मिलिट्री ट्रेनिंग्स, जो भी इनके फॉलोअर्स थे उनको अब प्रॉपर तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी जाती थी ताकि हम फाइट कर पाए अगेंस्ट एनी एनिमी, ठीक है। और उस टाइम जो मोस्ट प्रोमिनेंट थे दैट इज द मुगल्स, ठीक है, फॉलोअर्स। तो एट द सेम टाइम ही ऑल्सो एस्टैब्लिश द खालसा पंथ, इन्होंने खालसा पंथ को स्टैब्लिश किया था, और ये जो स्टैब्लिश किया था ये था 1699 में, जो कि था बैसाखी डे पे इन्होंने खालसा पंथ को स्टैब्लिश किया था, ठीक है। अब इनके देख लेते हैं कि इन्होंने वॉर करी थी काफ़ी विद द मुगल्स, तो कौन कौन सी वॉर करी थी, वॉर विद द मुगल्स। तो जो फर्स्ट आ जाता है, इन्होंने किया था बैटल ऑफ नैंदन, बैटल ऑफ नैंदन, जो कि हुई थी 1690 में। 2 बैटल्स हुई थी आनंदपुर में, 2 बैटल्स एट आनंदपुर, ठीक है। थर्ड हम देखें तो बैटल ऑफ चकमौर, बैटल ऑफ चकमौर एंड बैटल ऑफ खिरदाना, जो हुई थी 1705 में, ठीक है ना। नाउ अगर हम देखें तो इसमें बैटल्स में क्या हो रहा था, बेसिकली जो आदिकल था ना वो लॉस्ट हो गया था, जो खिरदाना की बैटल थी इसमें, ठीक है। तो बैटल ऑफ खिरदाना में जो आदिकल था वो इनसे लॉस्ट हो गया था, वो चला गया था, ठीक है। बट समहाउ इन्होंने अगेन उसको कंपाइल कर लिया अपने में, ठीक है। तो उसको अगेन सॉरी इंटीग्रेट कर लिया जो इनसे लॉस्ट हो गया था। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो समन द असेंबली, इन्होंने एक असेंबली को भी समन किया था, ठीक है, ऑफ 6 एट अनंतपुर, जो कि सिख की असेंबली थी, और वो कहाँ पे थी, अनंतपुर में, ठीक है। और इन्होंने सेलेक्ट किए थे, सेलेक्टेड 5 पर्सन्स, ठीक है, दैट इज पंच पीर और पंच पीरास, ठीक है, हु टुक द वाटर ऑफ इमोर्टैलिटी, जिन्होंने वाटर लिया था इमोर्टैलिटी का, ठीक है ना। अब यहां से क्या हो जाता है कि सिख नाउ रिक्वायर्ड टू कीप 5 केस, ठीक है। अब उनको 5 केस रखना कंपलसरी हो गया था। तो फर्स्ट है आपका केश, सेकेंड है आपका कृपान, कच्छ, कंगा एंड करा, ठीक है। इन्होंने लिटरेरी वर्क भी काफी किया है, तो ही रोट कृष्ण अवतार, चांदी दी वॉर, इनकी ऑटोग्राफी हम देख लेते हैं, ऑटोबायोग्राफी वो आ जाता है आपका विचित्र नाटक, एंड 10वें पातशाह का ग्रंथ, तो ये इनका लिटरेरी वर्क है, ठीक है। नेक्स्ट जो आएंगे वो आएंगे आपके बांदा बहादुर, इनका जो टाइम पीरियड है 1708 से लेकर 1716 है इनका टाइम पीरियड। तो इसमें अगर हम देखें तो गुरु गोविंद सिंह डाइड हो गए थे 1708 में। आफ्टर हिम जो बांदा बहादुर थे इन्होंने एज्यूम कर लिया था लीडर ऑफ सिख्स, तो ये एक तरीके के लीडर बन गए थे जो भी सिख थे इनकी फर्स्ट डेकेड ऑफ द 18th सेंचुरी। और अब इन्होंने क्या कर दिया था,
इन्होंने बिगन कर दिया था सिख वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि किसके अगेंस्ट में था, मुगल इंपीरियल अथॉरिटी। तो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था बेसिकली कि देयर इज अ कॉमन सिख वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हमें अपनी इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में वॉर लड़ना है, और हम किस अथॉरिटी के अगेंस्ट में लड़ें, दैट इज द मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में, मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में हम लड़ेंगे। एज ए रिजल्ट इन्होंने जब बैटल्स हुए, काफी वॉर्स हुए, तो इन्होंने डिफीट किया था फर्स्ट वजीर खान को, ठीक है था, जो थे उस टाइम गवर्नर ऑफ सिरहिंद, और फिर एस्टैब्लिश किया था हिमसेल्फ इन अ स्ट्रॉन्ग हिल फोर्ट, जिसको नाम दिया गया था वहां पे लोहगढ़। अच्छा, इनके जो डिसाइपल्स थे ना, इनको कहते थे सच्चा पातशाह। सच्चा पातशाह कहते थे, और बेसिकली वेरिटेबल सॉवरेन, वेरिटेबल सॉवरेन, ठीक है। एंड इनके नाम के बेसिकली कॉइन्स भी काफी स्ट्रक हुए थे, ठीक है। और अंडर बांदा जो सिक्स था ना, सिक्स जो इनकी जो कम्युनिटी थी, दे बिकेम अ फॉर्मिडेबल फोर्स इन पंजाब। अब ये काफी एक प्रोमिनेंट फोर्स बन गई थी पंजाब में, ठीक है, बिटवीन 1707 एंड 1715 AD। और जो मुगल्स थे ना, उनको काफी एफर्ट लगाना पड़ रहा था इन ऑर्डर टू कंट्रोल देम, बिकॉज अब क्या था, वो प्रॉपर मिलिटराइज थे, प्रॉपर इक्विप्ड थे वेपन्स के साथ, और चैलेंज कर रहे थे कॉन्टिन्यूसली मुगल इंपीरियल अथॉरिटी को, ठीक है। और एज ए रिजल्ट अबू समद खान, जो कि मुगल गवर्नर थे लाहौर के, वो फाइनली सक्सीडेड हुए इन डिफीटिंग एंड कैप्चरिंग बांदा बहादुर, बिकॉज काफी ज्यादा ये चैलेंज क्रिएट कर रहे थे मुगल अथॉरिटी को। तो अब्दुस समद खान को इनको कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। तो जो कि मुगल गवर्नर थे लाहौर के, वो फाइनली सक्सीडेड हुए इनको हराने में, और फिर इनको क्या कर लिया गया, इनको कैप्चर कर लिया गया, दैट इज द बांदा बहादुर को कैप्चर कर लिया गया, और इनके जो फॉलोअर्स थे, तो ये और इनके जो सन थे, उनको टॉर्चर किया गया जब तक वो मर नहीं गए एट दिल्ली ड्यूरिंग द रेन ऑफ इंपीरियल फरुखशेर। फरुखशेर की रेन में बांदा बहादुर बिकेम मेड कैप्टिव, और उनके सन को फिर टॉर्चर किया गया, अल्टीमेटली इट्स लीड टू डेथ, ठीक है। और ये जो इवेंट है, ये 19 जून 1716 का है, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर हम देखें जो इन्वेजन्स थे ना नादिर शाह के, और इनका जो टाइम था दैट इज 1739 में, तो इस टाइम क्या हो रहा था, और जो अहमद शाह अब्दाली के थे बिटवीन 1748, अहमद शाह अब्दाली 1748 से लेकर 1767, वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती थी फॉर द फर्दर असर्शन ऑफ द सिख इन्फ्लुएंस इन द पावर इन पंजाब, बिकॉज जब नादिर शाह और इनका अहमद शाह अब्दाली का ये जो इन्वेजन कर रहे थे, तो बेसिकली सेंट्रल अथॉरिटी को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज कर रहे थे, तो इसमें उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी सिख्स को कि वो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर पाए, और अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए एक स्ट्रॉन्ग पावर इन पंजाब, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट इन 1764 में अगर हम देखें, तो सिख असेंबल्ड हुए इन अमृतसर, और उन्होंने स्ट्रक किया द फर्स्ट कॉइन ऑफ प्योर सिल्वर, फर्स्ट कॉइन ऑफ प्योर सिल्वर उन्होंने स्ट्रक किए, ठीक है, विद द लेजेंड दैट इज द देख एंड फतेह। अब ये जो था ना, ये रिगार्ड किया जाता है एज ए फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ द सिख सॉवरेनिटी इन पंजाब। तो ये रिगार्ड किया जाता है एज अ बेसिकली फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ सिख सॉवरेनिटी, कहां पे, इन पंजाब में, ठीक, ओके। फिर हम 1770s में अगर देख लें, तो 1770s में क्या हुआ था, बेसिकली सिख ने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया था इनटू 12 मिसल, 12 मिसल, और ये मिसल को हम क्या कहेंगे, दैट इज द मिलिट्री ब्रदरहुड एंड डेमोक्रेटिक सेटअप। तो मिलिटरी ब्रदरहुड एंड और बेसिकली मिलिट्री ब्रदरहुड विद डेमोक्रेटिक सेटअप,
ठीक है, और सिंपली हम इनको कह सकते हैं कॉन्फेडरेसीज, ठीक है ना। और अच्छा, जो लीडर थे ना इन मिस्र के, दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द डिफरेंट एरियाज इन पंजाब। तो इन्होंने अपने आप से एक डेमोक्रेटिक सेटअप था, इसमें अपने एग्रीमेंट से ही, म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही वो लोग कंट्रोल कर रहे थे डिफरेंट एरियाज को, जो कि था इन पंजाब में डिफरेंट एरियाज को वो कंट्रोल कर रहे थे। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज दी रंजीत सिंह। अब जब रंजीत सिंह आए, अब इनकी जो एंट्री हुई थी और इनका जो टाइम पीरियड था 1780 से 1839 का, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, तो महासिंह जो इनके फादर थे, ओके, वो एक लीडर भी थे, इसी मिस्र का एक पार्ट था, दैट इज सॉरी 12th, वन ऑफ द 12 मिस्र में थे, उसका नाम था सुक्राचिया मिस्र, सुक्राचिया मिस्र के वो लीडर थे और कंट्रोल कर रहे थे टेरिटरी बिटवीन दी रावी एंड चेन्नाव के बीच की। तो अगर हम देखें इंदस, झेलम, चेन्नाव, रावी, बियास, सतलज, तो ये जो रावी था और जो चेन्नाव था, इसके बीच की जो टेरिटरी थी ना, ये कंट्रोल कर रहे थे कौन, इनके जो फादर थे महासिंह, जो कि लीडर थे आपके सुक्राचिया मिस्र के, ठीक है ना। रंजीत सिंह जो थे वो थ्रोन पे आए थे 1792 में, और उस टाइम उनकी जो एज थी ना सिर्फ 12 साल के थे। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उनके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए बेसिकली 5 इयर्स, जो इनिशियल 5 इयर्स थे उसमें उनको स्टेट अफेयर्स को मैनेज करने के लिए एक क्या किया गया, एक रेन बनाई गई, दैट इज जो कि रीजेंसी काउंसिल बनाई गई, एक तरीके की रीजेंसी काउंसिल बनाई गई, जिसको हेड किया था उनकी मदर ने, ठीक है। फाइनली जब वो बेसिकली ही हेडेड बाय हिज मदर, नाउ ही टुक द कंप्लीट चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट, वो आ गए थे 1797 में एट द एज ऑफ द 17 ईयर्स, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1798 में जो जमन शाह थे, जो कि सन था ऑफ अहमद शाह अब्दाली का, जो अपने आप को कंसीडर कर रहा था कि वो राइटफुल रूलर है पंजाब का, ठीक है ना। उसने ऑथोराइज कर दिया था रंजीत सिंह को कि ठीक है आप ऑक्यूपाई कर लो लाहौर और रूल करो ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। तो रंजीत सिंह को लाहौर दे दिया था और कह दिया था आप रूल करो ऑन हिज बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे आप रूल करो। तो एज ए रिजल्ट रंजीत सिंह ने कैप्चर कर दिया था लाहौर अलॉन्ग विद द अमृतसर, जो कि अंडर में था सरदार्स ऑफ भंगी मिस्र, उनके अंडर में था, तो वो भी कंट्रोल कर लिया। और लाहौर किसने दिया था आपके, दैट इज जमन शाह ने उनको रूल करने के लिए दिया था ऑन इस बिहाफ पे। अच्छा, एट द सेम टाइम्स अब क्या हुआ था, इन्होंने लाहौर को क्या बना दिया था, पॉलिटिकल कैपिटल बना ली थी अपनी, इन्होंने पॉलिटिकल कैपिटल बना ली थी लाहौर को, और अज्यूम किया था दैट इज अ टाइटल ऑफ महाराजा ऑफ लाहौर, और ये इन्होंने किया था 1799 में। इन्होंने स्टैब्लिश करी थी अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटरी, दैट इज अ सतलज टू झेलम। तो यहाँ से आप देख लो, सतलज से लेकर झेलम तक अपनी जो टेरिटरी की, जो एंटायर टेरिटरी थी उस पर अथॉरिटी स्टैब्लिश करी थी, ठीक है ना। नाउ इसके लिए इन्होंने क्या करना पड़ा था, इन्होंने डिफीट करना पड़ा था जो कि वेरियस कॉन्फेडरेसीज थी ऑफ द सिख मिस्र, जो कि कंट्रोल कर रही थी एरिया यहाँ से इस पंजाब का, ठीक है। तो इसको पहले उन्होंने हराया, डिफीट करी कॉन्फेडरेसी ऑफ द सिख मिस्र, और जो कि था अंडर गुलाब सिंह, गुलाब सिंह के अंडर में जो कॉन्फेडरेसी थी सिख मिस्र की, उनको हराया। दस वो एमर्ज हुए ऐसे एज अ पावरफुल लीडर ऑफ द होल सिख कम्युनिटी के। तो सिख कम्युनिटी के इस तरीके से उन्होंने इंटीग्रेट करके वो सिख कम्युनिटी के एक पावरफुल लीडर बने, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं कि जो रंजीत सिंह थे ना, उनने फॉर्म किया था दाल खालसा और दल खालसा, और सिंपली अगर हम कहें कि ये आर्मी था ऑफ द थियोक्रेसी ऑफ सिक्स, दैट इज आर्मी ऑफ थियोक्रेसी ऑफ सिक्स, ठीक है। इन्होंने साइन किया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर
अब ये जो ट्रीटी साइन करी थी ये थी 1809, किसके साथ करी थी? विद द ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइन करी थी, और टू बी वेरी स्पेसिफिक इसमें लॉर्ड मेटकैल्फ थे, ठीक है, लॉर्ड मेटकैल्फ थे। अब ये किसके रिगार्डिंग करी थी? तो इन्होंने किया था रिगार्डिंग द राइट्स ओवर द सतलज एरिया। तो रिगार्डिंग जो इनके राइट्स थे ओवर सतलज एरिया, उसके रिगार्डिंग ये ट्रीटी साइन करी थी। इन्होंने हेल्प भी करी थी शाह सुजा की, जो कि ग्रैंडसन थे आपके अहमद शाह अब्दाली के, ठीक है ना, ड्यूरिंग दी सक्सेशन वॉर ऑफ अफगानिस्तान, जब सक्सेशन वॉर चल रहा था, सक्सेशन वॉर चल रहा था अफगानिस्तान में, ठीक है। एंड इन रिटर्न इनको क्या मिला था? दे टुक द फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम हिम, और एज ए रिटर्न इनको कोहिनूर डायमंड रिटर्न में मिला था हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। लेटर जो थ्रोन थी ना वो ऑक्यूपाइड कर ली थी दोस्त मोहम्मद ने, लेटर जो थ्रोन थी अफगानिस्तान की वो ऑक्यूपाइड कर ली थी दोस्त मोहम्मद ने। अब क्या हुआ था बेसिकली, उसके बाद हम देखते हैं कि जब ऑल्दो जो दोस्त मोहम्मद ने जब ऑक्यूपाइड करी थी तो वो थ्रेटन कर रहे थे कि वहाँ पे कंट्रोल करने का, दैट इज़ जो इनका एरिया था। तो एज ए रिजल्ट सिख फोर्सेज ने अंडर कमांडरशिप ऑफ हरी सिंह नौला इन्होंने डिफीट किया था उस अफगान इन्वेडर को जो फर्दर इन्वेड करना चाहता था इंडिया में ड्यूरिंग और बेसिकली रंजीत सिंह के कोर्स में, ठीक है, और वहाँ पे जो एरियाज है वहाँ पे इन्वेड करना चाहता था। फिर इन्होंने अंडर हरी सिंह नौला ने उसको बेसिकली डिफीट किया था दोस्त मोहम्मद को। फर्दर इन्होंने रिनोवेट करवाया था द सिख श्रीन और सिख श्राइन, ठीक है। इस पे क्या करवाया था इन्होंने? लोअर हाफ जो था, जो इसका लोअर हाफ था वो मार्बल से डेकोरेट करवाया था, और इसका जो अपर पोर्शन था वो विद कॉपर एंड सरमाउंटेड विद द थिन प्लेट ऑफ गोल्ड से करवाया गया था, और इसको मॉडर्न नेम दिया था, दैट इज द गोल्डन टेम्पल। तो ये रंजीत सिंह ने फिर से रेनोवेट करवा के उसको जो आज मॉडर्न नेम से जाना जाता है दैट इज द गोल्डन टेम्पल, उसको करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी भी साइन हुई थी, ट्राइपार्टाइट ट्रीटी भी साइन हुई थी इनके रेन में, दैट इज 1838 में। इसमें कौन कौन सी पार्टीज थे? एक तो रंजीत सिंह थे, दूसरा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और शाह सुजा थे। शाह सुजा कौन थे? ये अभी हमने देखा था कि ग्रैंडसन थे अहमद शाह अब्दाली के, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ईस्ट इंडिया थे इसमें लॉर्ड ऑकलैंड थे, ठीक है। अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये फ्रीडम देती थी कि ब्रिटिश ट्रूप को कि पास कर पाए थ्रू दी पंजाब, ठीक है ना। फ्रीडम, जो ब्रिटिश ट्रूप्स को फ्रीडम देती थी कि वो पास कर पाए पंजाब और उनको कोई रोकेगा नहीं। इट इज़ बिकॉज उनको क्या लग रहा था कि अंडर कि जो अफगानिस्तान के जो होता जा रहा है, दैट इज़ जो आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रशिया को क्या दे देंगे? एडवांस फोर्सेस दे देंगे, जो कि अगर इंडिया में आ जाएगी तो ब्रिटिश को काफ़ी इंटरेस्ट उनका हार्म हो जाएगा और चैलेंज कर देगी, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी टैकल करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने ट्राइपार्टाइट ट्रीटी साइन करी थी, इसमें जो फ्रीडम देती थी ब्रिटिश ट्रूप्स को कि वो पास कर पाए थ्रू दी पंजाब। दस जो इंग्लिश थे ना उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर पाए थे एडवांस ऑफ रशियन फोर्सेस। तो इस ट्रीटी का मेन एम क्या था कि रिस्ट्रिक्ट कर पाए the advance of Russian forces in India through पंजाब। और ये किसके बिना पॉसिबल नहीं था? अगर रंजीत सिंह हेल्प नहीं करते तो उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। तो एक दो चीज़ें हम और देख लेते हैं कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी हुआ था, ठीक है, उसको ब्रीफ में देख लेते हैं, फिर डिटेल में करेंगे जब दैट इज जो सब्जुगेशन होगा इसका। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर अगर हम देखें तो ये हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ दलीप सिंह
ठीक है, ये दलीप सिंह की रेन में हुआ था। ठीक है, अब इंग्लिश ने इन्वेट कर दिया था पंजाब को, और जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है इसका जो अगर हम टाइम पीरियड देखें तो ये है 1845 से 46 का। ठीक है, तो इस टाइम पे ये हुआ था। तो बेसिकली क्या कर लिया था, ऑक्यूपाइड कर लिया था लाहौर को, तो इसमें ऑक्यूपाइड हो गया था लाहौर, और बेसिकली एक पीस ट्रीटी को डिक्टेट किया था जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो कि साइन हुई थी 1846 टू बी वेरी स्पेसिफिक 9 मार्च। नाउ जो लाहौर दरबार था इसकी जो प्रोविजंस थे ना वो हम डिटेल में देखेंगे, पर आप इतना समझ लो कि लाहौर दरबार जो थे ना उसको इतना ज़्यादा उनमें डिमांड करी गई थी कि जो लाहौर दरबार था वो अनेबल हो गया था पे करने के लिए। जो वॉर इंडेमनिटी मांगी गई थी, जो ब्रिटिश ट्रूप्स को मांगा गया था कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए, तो एट द सेम टाइम इट एग्री टू ट्रांसफर टू द कंपनी जो हिल कंट्रीज थी जो कि सिचुएटेड थी बिटवीन द रिवर ब्यास एंड इंदस। फिर से इंदस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो क्या मांग रहे हैं, दैट इज बिटवीन द ब्यास और सतलज के बीच की जो टेरिटरीज थी वो भी ग्रांट कर दी गई थी। ठीक है कि आप हम ट्रांसफर कर देंगे आपको। एट द सेम टाइम इसमें ऑल्सो इंक्लूड किया गया था इस प्रोविजन, इस ट्रीटी के प्रोविजन में, दैट इज इंक्लूडिंग द प्रोविंस ऑफ कश्मीर। गुलाब सिंह जो थे इसमें उन्होंने एक काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्रोवाइड किया था इन दीज नेगोशिएशंस में। तो एज ए रिजल्ट उनको कश्मीर दे दिया गया था बाय द कंपनी। ठीक है, तो गुलाब सिंह जो थे इन्होंने काफ़ी एक इंस्ट्रूमेंटल रोल और इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करवाया था इस ट्रीटी में और एज नेगोशिएशंस में। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ था, कंपनी ने कश्मीर उनको दे दिया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। अब ये काफ़ी ह्यूमिलेटेड लग रहा था कि जो फर्स्ट वॉर जो ट्रीटी है और इतना ज़्यादा हो गया था, तो एज ए रिजल्ट तो जो थिंग्स था वो इंप्रूव नहीं हो पाए थे पंजाब में। विच सून लीड टू द सेकेंड सिख वॉर, और इसका जो टाइम पीरियड है ये 1846 में 1848 से 1849 में हुआ था। आफ्टर विच अगर हम देखें जो पंजाब था ना वो एनेक्स कर लिया गया था, एनेक्स कर लिया था टू द कंपनी बाय लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और जो राजा दिलीप सिंह थे, दिलीप सिंह थे अलॉन्ग विद रानी जिंदल जो कि थी क्वीन ऑफ रंजीत सिंह, इनको लंदन भेज दिया गया था। ठीक है, ऑन अ फिक्स्ड एनुअल पेंशन पे, पेंशन देके इनको कहा गया था आप जाओ, आपका काम खत्म, आप आराम करो जाके, आपको एनुअल पेंशन मिल जाएगी, लंदन में जाके आराम करो आप। और जो सर हेनरी लॉरेंस थे ना, वो सर हेनरी लॉरेंस थे, वो बिकेम हुए थे द फर्स्ट कमिश्नर कम रेसिडेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, सो इस लेक्चर में हमने देखा था कि पंजाब एज ए रीजनल स्टेट कैसे राइज हुआ था अंडर सिख गुरुज, उसके बाद कैसे बांदा बहादुर के में और फिर रंजीत सिंह के में, फाइनली कैसे सिख वॉर हुआ और एनेक्स हुआ। ये इसको हम डिटेल में एक बार और देखेंगे व्हेन वी डू एनेक्सेशंस मेड बाय द ब्रिटिश। तो उसमें हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखेंगे, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में और क्या हुआ था, सेकंड एंग्लो सिख वॉर में क्या क्या सर्कमस्टांसेस और क्या क्या बेसिकली प्रोविजंस थे, सच एज जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के थ्रू जो ट्रीटी साइन करी गई थी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे।